Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the large scale retailers. As in the previous lecture, we were discussing about the classification of retail trade organization. और इस रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशन में मैंने आपसे दो टाइप डिस्कस किए थे. इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज द इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड सेकंड वन वाज द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. जिसमें से इटिनेरेंट रिटेलर्स के मैंने चार पार्ट्स आपसे डिस्कस किए थे. पैडलर्स, चीप जैक्स, पेवमेंट शॉपकीपर्स, मूवेबल शॉप्स. और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज द स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड सेकंड वन वाज द लार्ज स्केल रिटेलर्स. स्मॉल स्केल रिटेलर्स में मैंने आपसे स्पेशलिटी शॉप्स, जनरल शॉप्स, स्टॉल होल्डर्स एंड सेकंड हैंड गुड्स डीलर्स, ये चार टाइप स्मॉल स्केल रिटेलर्स में डिस्कस किए थे. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लार्ज स्केल रिटेलर्स. क्या होते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स? दीज आर द रिटेलर्स विच आर हैविंग द लार्ज रिसोर्सेज अवेलेबल टू दैम. और इन लार्ज रिसोर्सेज के हेल्प से ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर अपने रिटेल बिजनेस को ओपन करते हैं. रिसोर्सेज इनके पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन सारे रिसोर्सेज के हेल्प से ये लार्ज स्केल पर अपने रिटेल बिजनेस यूनिट को ओपन करते हैं. तो हम ऐसे रिटेलर्स को लार्ज स्केल रिटेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं. अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं. इन डिफरेंट टाइप्स में से पहला हम डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज द डिपार्टमेंटल स्टोर्स. क्या होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स? It is defined as a large scale retailing business unit which handles a wide variety of shopping and specialty goods and is organized into separate departments for the purpose of promotion, service and control. It has many of the departments with each department specializing in one kind of merchandising. आपने देखा होगा कि आप बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर गुड्स को परचेस करने जाते हो, तो वो क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर, बहुत लार्ज प्लेस में ये इन स्टोर्स को सेटअप करते हैं. क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. और हर डिपार्टमेंट में ये स्पेशलिटी गुड्स को प्रोवाइड करते हैं. यानी कि डिफरेंट काउंटर्स विल बी देयर और हर काउंटर पर आपको एक स्पेशलाइज्ड गुड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी. यानी कि एक पर्टिकुलर काउंटर पर आपको सारे प्रोडक्ट्स ना मिलके क्या होता है, हर अलग अलग काउंटर पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रहती है. इनका पर्पस क्या होता है, प्रमोशन को फॉलो करना, कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना और कंट्रोलिंग को फोकस करना. क्योंकि लार्ज स्केल पर ओपन होता है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में ही अवेलेबल होंगे. तो इन लार्ज कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके इनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड की जाती है. इस तरह से अपने आप को प्रॉपर्ली प्रमोट भी किया जाता है और टोटल एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली कंट्रोल भी कर लिया जाता है. ये कहां ओपन किया जाता है, जहां वाइड वैरायटीज अवेलेबल होती हैं. जिन रिटेलर्स के पास गुड्स के रेफरेंस में वाइड वैरायटीज की अवेलेबिलिटी होती है, वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने रिटेल बिजनेस को रन करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि क्लॉथ डिपार्टमेंट, जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे जो क्लॉथ को सेल करता है, तो उसके पास डिफरेंट टाइप के काउंटर्स अवेलेबल होते हैं और हर काउंटर पर आपको अलग टाइप का प्रोडक्ट सेल करने के चांस मिलते हैं. जैसे मान लीजिए कि उसने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रखा है. एक सेक्शन उसने मेंटेन कर रखा है जीन्स के लिए, एक सेक्शन उसने मेंटेन कर रखा है टी शर्ट्स के लिए, एक सेक्शन मेंटेन कर रखा है फॉर बेबी क्लॉथ्स के लिए, एक सेक्शन साड़ीज के लिए, एक सूट्स के लिए, एक लेडीज वियरिंग्स के लिए. तो इस तरह से उसने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में अपने कंप्लीट डिपार्टमेंटल स्टोर को डिवाइड कर रखा है और हर काउंटर पर आपको उसी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर काउंटर पर आपको अवेलेबल होंगे. तो हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को या रिटेल बिजनेस को डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम देते हैं. क्लॉथ डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, टॉयज डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है, शूज डिपार्टमेंट, यानी कि जहां गुड्स में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, तो उन वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग हर वैरायटी के लिए एक अलग काउंटर ओपन किया जाता है, एक अलग डिपार्टमेंट ओपन किया जाता है और वहाँ गुड्स को प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाता है. तो हम इस कॉन्सेप्ट को डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर का? यानी कि एक ही छत के नीचे आपको डिफरेंट टाइप के
कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। वैरायटी ऑफ गुड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं और सेंट्रल वे में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब बिग लेवल पर किसी भी रिटेल बिजनेस को अपने बिजनेस को फॉलो करना होता है, रन करना होता है। तो ये क्या करता है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की हेल्प से ऐसा पॉसिबल कर सकता है। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल ये क्या है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एक अनदर फॉर्म है जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। आप में से कोई ना कोई किसी ना किसी शॉपिंग मॉल में जरूर गया होगा। जैसे दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा CSM मॉल, सेंट्रल स्टेज मॉल, GIP मॉल, ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल, पैसिफिक मॉल, ईस्ट दिल्ली मॉल, मेट्रोपॉलिटन मॉल इन गुड़गांव। तो ये क्या डिफरेंट टाइप के शॉपिंग मॉल्स होते हैं। क्या खास बात होती है यहाँ पर, इन पर्टिकुलर मॉल में डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स ओपन होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स में आपको स्पेशलाइज्ड वे में गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे जीन्स का एक अलग स्टोर होगा, टॉयज का एक अलग स्टोर होगा, ग्रोसरी आइटम्स परचेज करने हैं तो उसके लिए अलग स्टोर्स होंगे, है ना। ऐसे ही है ना, जितने वैरायटी ऑफ गुड्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है वो सारे गुड्स अलग अलग वैरायटी गुड्स अवेलेबल कराए जाते हैं और हर गुड के लिए एक अलग डिपार्टमेंट को ओपन किया जाता है। एक अलग शॉप होती है उसके लिए, वहां से आप अपनी परचेजिंग को कंप्लीट कर सकते हो। बट इट इज अरेंज्ड इन अ सिंगल बिल्डिंग। इसके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग डेवलप की जाती है, एक पर्टिकुलर प्लेस डेवलप किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, क्या होता है इसमें, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के तरह यहाँ भी डिफरेंट गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन शॉपिंग मॉल्स में वैरायटी ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी भी होती है, जिसका पर्पस क्या होता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना। जैसे मूवीज आपको वॉच करनी है तो आप यहाँ मूवी थिएटर्स को ओपन किया जाता है, मूवीज देख सकते हो। रेस्टोरेंट्स ओपन किए जाते हैं, प्लेइंग सेक्शंस को डेवलप किया जाता है, पार्किंग को डेवलप किया जाता है, गेमिंग जोन्स को डेवलप किया जाता है। इस तरह से जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज वो डेवलप कर सकते हैं वो इन शॉपिंग मॉल्स में डेवलप की जाती है, जिनका पर्पज होता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। और इसी के लिए डिफरेंट टाइप की मॉडर्न फैसिलिटीज को यहां अरेंज किया जाता है। यही डिफरेंस है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में और शॉपिंग मॉल में, जहां एक और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सारी फैसिलिटीज तो अवेलेबल होती हैं, डिपार्टमेंट वाइज गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल में डिपार्टमेंटल स्टोर्स की फैसिलिटी के साथ साथ डिफरेंट टाइप की मॉडर्न फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किए थे, जैसे CSM मॉल है, GIP मॉल है नोएडा के अंदर, पैसिफिक मॉल है, ईस्ट दिल्ली मॉल है, ये दिल्ली के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन मॉल है दैट इज इन गुड़गांव। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के मॉल, शॉपिंग मॉल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू रिटेल बिजनेस को प्रॉपर्ली रन किया जाता है इन प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, द नेक्स्ट वन इज द चेन और मल्टीपल शॉप्स। चेन या मल्टीपल शॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसका, अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर शॉप्स आर एस्टेब्लिश्ड इन मल्टीपल्स बाय द सेम मैनेजमेंट। ऑल चेन स्टोर्स सेल द सेम काइंड ऑफ मर्केंटाइज एंड आर मैनेज्ड बाय द सेम मैनेजमेंट। यानी कि आपने देखा होगा कि मल्टीपल चेन्स में सेम टाइप के गुड्स को सेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में शॉप्स को एस्टेब्लिश किया जाता है और एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाता है। यानी कि उस पैटर्न के बेसिस पर प्रॉपर्ली जो शॉप्स हैं उनको डेकोरेट किया जाता है और जो उनकी इंटीरियर डेकोरेशन रहता है उसी को फोकस करते हुए जहां डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इसी के बेसिस पर डिफरेंट शॉप्स को मैनेज किया जाता है और हर पर्टिकुलर शॉप पर गुड्स को अवेलेबल कराया जाता है और सेम टाइप के गुड्स को सेल किया जाता है। तो हम इसे चेन या मल्टीपल शॉप्स का नाम देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी चेन स्टोर्स हैं वो सेम काइंड के मर्केंडाइज को सेल करते हैं और इनको सेम मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल और मैनेज किया जाता है क्या इसके अंदर जो गुड्स हैं, these goods are usually supplied from one or more central warehouses of the producers. A chain store is one of the retail units in the chain store system. कुल मिला के कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक चेन स्टोर सिस्टम को डेवलप करती है और जो एक पर्टिकुलर चेन स्टोर है वो इसकी एक सिंगल रिटेल यूनिट कहलाता है। इसके लिए कंपनी
एक सेंट्रल वेयर हाउस को डेवलप करती है और उस सेंट्रल वेयर हाउस से गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट रिटेल यूनिट्स तक गुड्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जाता है। यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट्स में से जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उन गुड्स को इस सेंट्रल वेयर हाउस तक अवेलेबल करा दिया जाता है। अब ये सेंट्रल वेयर हाउस क्या करता है? ये सेंट्रल वेयर हाउस अपने यहाँ से गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट रिटेल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई करता रहता है। तो हम इस टाइप के अरेंजमेंट को चेन या फिर मल्टीपल शॉप्स का नाम देते हैं। जैसे आपने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स सुने होंगे। अगर आप डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स को परचेज कर रहे हो या क्लॉथ्स को परचेज कर रहे हो तो आपने शॉपर्स स्टॉप, रिलायंस रिटेल, तनिष्क, ये ज्वेलरी के केस में है। तनिष्क के डिफरेंट शोरूम्स आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट मेट्रो सिटीज में या जो बिग सिटीज हैं वहां तनिष्क क्या करती है? ये डिफरेंट टाइप के गोल्ड ऑर्नामेंट्स को सेल करती है, प्लेटिनम ऑर्नामेंट्स को सेल करती है, डायमंड सेट्स को सेल करती है। तो यहां क्या कर रखा है उसने? अपने डिफरेंट सिटीज में स्टोर्स को मेंटेन कर रखा है। एज स्पेंसर, डी मार्ट, वी मार्ट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स which are selling the products on the basis of the chain or multiple shops concept। ये अपना एक प्रॉपर सेंट्रल वेयर हाउस को डेवलप कर देती हैं। जो भी गुड्स प्रोडक्शन हाउस से डेवलप किए जाते हैं उनको उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में सेंट्रलाइज कर लिया जाता है और फिर जैसी जैसी डिफरेंट डिफरेंट रिटेल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग इस सेंट्रल वेयर हाउस से गुड्स को सप्लाई कर दिया जाता है। इस सेंट्रल वेयर हाउस को ऐसे प्लेस पर सेटअप किया जाता है जिससे जहां जहां गुड्स को पहुंचाने हैं वहां तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए वो मिनिमम रहे। इस तरीके से इस सेंट्रल वेयर हाउस को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को चेन और मल्टीपल शॉप्स के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.